दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज बात करने की कोशिश करेंगे कि अडानी के स्टॉक्स में क्या करना चाहिए फाइनली, क्योंकि पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग तो होगी नहीं। अब जो भी लोग अडानी के पीछे परेशान हैं, आधे से ज़्यादा लोग, तो उनके पास अडानी के स्टॉक अगर होंगे भी तो बहुत कम मात्रा में। पर चूंकि फिर भी पैनिक क्यों फैला हुआ है, क्योंकि जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या ये तुम्हारा यूट्यूब यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉलिटिकल व्यू भी अब शामिल हो चुका है। इसकी वजह से जो अडानी और हिंडनबर्ग, सबको पता होगा कि क्या हुआ। ऑलमोस्ट पूरे भारत को इस समय पता होगा, ना केवल भारत को बल्कि यूएस कनाडा जैसे शहरों में भी सबको पता होगा। ठीक है, तो अब मेरे मित्रों, आपको क्या करना चाहिए? हम केवल ये डिंगे मारते रहें या हम केवल वीडियो देखते रहें? क्या हम एज अ इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्या अडानी के शेयर्स में? जैसे अडानी एंटरप्राइज हो गया, अडानी पावर हो गया, अडानी विलमार हो गया, अडानी ट्रांसमिशन हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया, एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया। क्या करना चाहिए? एटलीस्ट होना क्या चाहिए इन शेयर्स पे? तो इसी के सब्जेक्ट में हम लोग कुछ एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे मित्रों देखो, एसीसी अडानी के लेने से पहले भी एसीसी था। जब अडानी ने एसीसी को लिया, 1800 रुपए के आसपास उसका शेयर था। अगर अब आपको एसीसी और उसी रेंज पर अगर दोबारा से मिलता है, केवल एक मैनेजमेंट चेंज हुआ है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अडानी से पहले एसीसी किसी और रॉ मटेरियल से बनता था, अब वो सोने चांदी से बनने लगेगा, या अब जो सीमेंट वो मिट्टी से बनने लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, जो रॉ मटेरियल था वो सीमेंट उसी से बन रहा होगा। ऐसी बात भी नहीं कि अडानी ने एसीसी को काट के अपना नाम डाल दिया और अडानी सीमेंट है, तो एसीसी ही ना। तो इस चीज से क्या है कि मैनेजमेंट में केवल ऊपर से टॉप लेवल मैनेजमेंट चेंज हुआ है। अगर एसीसी इतना बड़ा पावर था, एसीसी इतना बड़ा पावर रखता था सीमेंट इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली अडानी उस चीज को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप चीजें समझो कि आज अगर शेयर कोई गिरा है, अडानी के शेयर्स में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं सारी की सारी। अब अगर चूंकि एक अपॉर्चुनिटी गिर रही है, मार्केट चूंकि पैनिक की वजह से अडानी के शेयर्स में सेल ऑफ आ रहा है, फिर चाहे अडानी एंटरप्राइज हो, अडानी एंटरप्राइज को किसी तरीके से संभाला जा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे अंडर राइटर्स के थ्रू संभाला जा रहा है, नहीं तो अडानी एंटरप्राइज भी खिसक के 2600-2700 के रेंज में आ जाता। अब ये मैटर कितनी जल्दी संभलेगा, ये देखने वाला पॉइंट रहेगा। मेरे मित्रों, अडानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो इसी शेयर्स की देख लो, तो फेस वैल्यू 1 रुपए है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से बहुत नीचे है। डिविडेंड कंपनी दे रही है, बुक वैल्यू 277 की है, स्टॉक का पीई की देखेंगे 266 रुपए है। चूंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ है, इस वजह से स्टॉक का पीई हाई है, क्योंकि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो पीई को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट कंपनी की बात करूं, अडानी विलमार, इसको देख लीजिए, सबको पता होगा फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में तो मालिकाना हक है अडानी के अंदर। तो 63,873 करोड़ का मार्केट कैप है, 491 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, ये फेस वैल्यू 1 रुपए। तो एज अ फंडामेंटल्स के तौर पे कंपनियां खराब नहीं हुई। हालांकि अब आपको क्या फोकस करना चाहिए? एक पेनी, अगर आप इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटी करने का सोच रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स श्रेड हो गए अडानी में, तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अपॉर्चुनिटी कहां बनती है? जो सबसे कम जिस पर कर्जा हो अडानी के शेयर्स में, सबसे कम कर्जा किस पर है? अडानी विलमार, आप देख सकते हैं। उसके थोड़ा सा ऊपर आता है अडानी टोटल गैस। ये दोनों शेयर कहीं ना कहीं कर्जा मुक्त कंपनियां हैं, तो ये कंपनियां बहुत तेजी से उठ के वापस से आ सकती हैं। लेकिन अडानी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले मेरे मित्रों, आप अपना माइंड स्टेबिलिटी जरूर लगाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अडानी का मैटर मेरे हिसाब से ये खिंचेगा, ये लंबा खिंचेगा, ये इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। हालांकि सुचेता दलाल के पास जो मैटर उठा था वो 2-3 दिन में शांत हो गया था, पर ये मैटर उठेगा। क्यों उठेगा मैं बताता हूं। क्योंकि 2024 में है इलेक्शन, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को घेरने के लिए भी अडानी का रास्ता बनाया जाएगा। एक अडानी ने ये चीज दे भी दी है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अपना काम भी करके दिखाया है। तो इस सारी सिचुएशन में मैटर तो खिंचेगा 1 से 2 महीने तक। अगर मेरे मित्रों मैटर और खिंचा तो शेयर की और पिटाई हो सकती है 30 से 40%। आप अडानी के शेयर्स में एक डेफिनेशन होती है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैवचा, बिल्कुल इस तरीके से विद्यार्थी के जो 5 लक्षण होते हैं, 5 लक्षणों के साथ अडानी के शेयर्स पे बैठे रहना। अगर और अच्छे से आपको वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक मिलते हैं तो डेफिनेटली लेने का मन बनाना चाहिए। पर फिर भी पैसा आपका है, रिस्क आपका है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। केवल एक पेनी स्टॉक की तरह ही जाएं, मेक और ब्रेक हो सकता है। अगर अडानी के स्टॉक्स में सब कुछ ठीक है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली बहुत ठीक है सब कुछ, तो अगर बहुत सब कुछ ठीक हुआ और जैसा मेरा प्रेडिक्शन है अगर वैसा गया, तो अडानी के स्टॉक यहां से वापस से डबल होते हुए ऊपर दिखेंगे और एक इतिहास लिखेगा फिर अडानी। ठीक, अगर कहीं ब्रेक हुआ, अगर कहीं डाउन हो गया, अगर अडानी उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए कि हमारे पास पर्याप्त कर्जा है कि हम डेट को खत्म कर लेंगे, ठीक, आज हमारे पास पर्याप्त कर्जा है लेकिन हमारे पास इतनी इक्विटी है कि हम डेट को खत्म कर सकते हैं, कैश हमारे पास सरप्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अडानी इस चीज को प्रूफ ना कर पाए तो क्या होगा? शेयर वहीं करीब 80 to 90% श्रेड होते हुए भी दिखेंगे।
तो ये दोनों चीज़ों के बीच में एक सही तालमेल बिठाते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और मेरा यही मानना है, इस समय किसी भी न्यूज़, किसी भी रिपोर्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस में आके, जो यूट्यूब हो चाहे व्हाट्सएप हो, किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके आप उस एक्शन का रिएक्शन मत लीजिएगा। कोई भी आप एक्शन लेने से पहले उसके रिएक्शन को भी समझें, ठीक है। इसी तरह मैं कहना चाहूँगा मेरे मित्रों कि 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक टारगेट और मिशन चल रहा है। ये केवल सब्सक्राइब बटन पर आपका टिक करने से पॉसिबल हो पाएगा। और देखिए, आपकी कृपा से बिल्कुल 900 के ऊपर पहुँच चुका है ये चैनल। बस थोड़ा सा धक्का अगर आप और लगा देंगे तो फाइनली चैनल 1K के ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। थैंक्स इन एडवांस। और होप्स हो कि सब बहुत अच्छा हो। अडानी जिसके पास है वापस से अडानी रिवाइव करे तो उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे मित्रों, कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद।